हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, रियल नंबर क्या होता है। दूसरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और तीसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर जानने से पहले हम लोग को रेशनल और इरेशनल के बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं रेशनल क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जहां पी और क्यू तो होंगे इंटीजर और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे सारे नंबर क्या होंगे, रेशनल होंगे। डेफिनेशन हो जाएगी, अ नंबर विच कैन बी expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to ज़ीरो। तो रेशनल नंबर में बेसिकली सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर सारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं। एग्जांपल देख लो, ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, पी और क्यू इंटीजर और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कोई नेचुरल नंबर ले लिया हम लोगों ने 4, ये भी क्या होगा, रेशनल, क्योंकि इसको हम लोग 4/1 लिख सकते हैं और 4 और 1 दोनों इंटीजर है और 1 जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। चलो तो -3/2/5, 1/7, ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर। अब बात करें इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सके, जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इरेशनल नंबर जस्ट रेशनल का अपोजिट हो जाएगा। irrational numbers, a number which cannot be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to ज़ीरो। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, ऐसे नंबर बहुत से हैं। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर में जो परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक 1, 4, 9, 16, इनको छोड़ दे, इनके अलावा जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर रूट करें तो वो हमेशा क्या हो गए, इरेशनल हो गए। जैसे एग्जांपल √2 हो गया, √3, √7, या फिर पाई भी इरेशनल होता है। ये सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रेशनल और इरेशनल इन दोनों का जो कलेक्शन है वही क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational number is called रियल नंबर। यानी ऐसा सेट जिसमें सारे रेशनल आ जाए और सारे इरेशनल आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। एग्जाम्पल देखें इनके, जैसे कुछ रेशनल ले लेते हैं, कुछ रेशनल इरेशनल ले लेते हैं। 1/2 ये रेशनल हो गया,
√3/7 ये इरेशनल हो गया, क्योंकि प्योर क्यों, इंटीजर नहीं है। और 7/4, तो सारे रेशनल और इरेशनल क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जानने से पहले हम लोग प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, वो तो हो जाएगा प्राइम नंबर। और कंपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। बात करें प्राइम नंबर की, अ नंबर या नेचुरल नंबर कह सकते हो, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 that is exactly 2 फैक्टर्स। और 2 फैक्टर भी कौन से होंगे, 1 और इटसेल्फ। वन इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ध्यान रहे, ऐसे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं जो 1 से बड़े, यानी 1 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनकी बात हो रही है। यदि उनके केवल 2 फैक्टर हो तो वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे 1 को हम नहीं ले सकते क्योंकि हम लोगों ने ग्रेटर देन 1 लिखा है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये ऐसे नंबर है जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, ना ही 2 से कम है, ना ही 2 से ज़्यादा है, ना ही 2 से कम है। और 2 फैक्टर भी कौन से होंगे, एक फैक्टर 1 होगा और एक इटसेल्फ यानी खुद एक नंबर उसका फैक्टर होगा। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब बात करें कॉम्पोजिट नंबर की, a natural number that is more than 2 factors, more than 2 factors is called कंपोजिट नंबर। यानी ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल ले लें हम लोग, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट। ध्यान रहे 0 और 1 ना ही प्राइम होते और ना ही कंपोजिट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं है, एक तरह से कंपोजिट नंबर हम कोई भी ले लें तो उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और जो हम लिखेंगे उसका फैक्टराइजेशन करें वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized as a product of प्राइम फैक्टर्स। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं।
and this factorization is unique। इसका मतलब है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, यदि उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वो यूनिक होगा। यानी ऐसा नहीं कि एक कंपोजिट नंबर है तो उसको 2-4 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर के फैक्टर में, ऐसा नहीं है, एक ही होगा और वो यूनिक होगा। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें, मान लो हम लोग 21 लेते हैं, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखते हैं। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे 3 × 7 हो जाएगा। अब ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा। 21 को हम लोग 3 × 7 इसके अलावा किसी भी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते हैं। इसको ऑर्डर ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ऑर्डर तो 7 × 3 एक ही बात है, दिस इज सेम, ये सेम ही ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब बात करें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो LCM and HCF of 2 or more than 2 numbers by prime factorization method। यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी गिवन नंबर है उनके सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने होंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद सभी प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट करना होगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor in the number। यानी जो हमें नंबर दिए होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए होंगे, तो उनके जो प्राइम फैक्टर है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सभी प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उनका प्रोडक्ट करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। वैसे एचसीएफ में क्या होगा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, जितने भी हमें नंबर गिवन है उनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उनके बाद उनमें जो कॉमन फैक्टर है उन कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो ध्यान रखें एलसीएम में जो होता है वो सभी प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। एचसीएफ में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 56 एंड 288। हम लोगों ने 2 नंबर ले लिए 56 और 288, इनका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो 56 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 56 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 28 टाइम हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7। ये तो गए 56 के प्राइम फैक्टर। वैसे ही 288 के प्राइम फैक्टर करेंगे 144, 72 और 36। डिवाइड करना है 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे 3, और ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। दैट मीन्स 56 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए,
2 3 टाइम है और 7 1 टाइम है, यानी 2 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 1 और 288। इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 जो है 1 2 3 4 एंड 5 टाइम है, 2 5 टाइम है और 3 जो है 2 टाइम। अब इसका देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन गिवन नंबर, यानी सबसे पहले हम लोगों को सारे प्राइम फैक्टर इसके वो लिख लेने। देखो प्राइम फैक्टर यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक 2 है, 3 है और 7 है। इसके अलावा इन दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले ईच प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? यहाँ से 5 हो जाएगी। 3 की ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे 3 है नहीं और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 0 ले सकते हो और ये 3 की पावर 2, यानी 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी? 2। सेम 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 7 की पावर नहीं है तो 7 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट पावर क्या हो जाएगी? 7 की पावर 1। तो ये हो गया इसका एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा और 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा 9 और 7। इसका सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो है 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28 और ये 7 8 जा 56 का 5 हो जाएगा, 7 8 जा 56 और 5 61 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 6 20। तो ये क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। वैसे इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। यहाँ से देखो कॉमन क्या है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, तो ये तो हो गया कॉमन प्राइम फैक्टर। इसके अलावा कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। 7 यहाँ है लेकिन 7 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2। अब कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 5 है, यानी ये पावर 3, यानी ये हो गया 8 हो गया। तो ये हो गया 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना। अब बात करें 2 नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे एलसीएम ऑफ, हम लोगों ने एलसीएम निकाला है 56 एंड 288। एलसीएम और इनके एचसीएफ का प्रोडक्ट, ये इन दोनों गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी 56 इन 288 का इक्वल होगा। जैसे एलसीएम कितना आया था? 2016 और एचसीएफ आया था हमारा 8। ये इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, ये हमेशा ध्यान रखना। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा।